आप सभी का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे का नाम सुनकर मन में कुछ विचार आते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस मतलब स्वाधीन होना। तो आप बता सकते हैं क्या आज हम खुले आसमान में जी रहे हैं, हमें क्या आज स्वाधीन मिल रहा है? हाँ, हम अंग्रेज से तो बच गए, पर कुछ ऐसे व्यवस्था है जिससे हम बच नहीं पाए। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आज हमारे देश के छात्र समाज क्या वो स्वाधीन है, क्या वो आज़ादी के लायक है, क्या उसको आज़ादी मिल रही है? तो कुछ क्षेत्रों में आप लोग देखा जाए तो कुछ नेशनल एग्जाम जैसे नीट एग्जाम, यूजी का एग्जाम, उसमें पेपर लीक हो रहा है। क्या ये छात्रों के लिए एक आज़ादी है? नहीं है, क्योंकि एक छात्र जब भी अपना किताब खोलता है, उस किताब में वो छात्र अपना भविष्य देखता है, और जब उस भविष्य को पेपर लीक के दौरान मिटा दिया उस छात्रों का, तब छात्र सह नहीं पाते और वो खुदकुशी कर लेते हैं। पर इस व्यवस्था को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए छात्र समाज आज सेफ नहीं है, छात्र समाज को आज आज़ादी नहीं मिल रही है। तो नंबर पॉइंट ये है कि हमारी देश की लड़कियां क्या आज सेफ है, क्या वो आज़ाद है? क्योंकि जब भी एक लड़की अपने सपनों को लेकर बाहर निकलती है तो बहुत कुछ सहना पड़ती है वो लड़की। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें, हम उनको समझें, उसको समझने के बजाय उनको कोसना नहीं चाहिए हमें। और ऐसे कुछ घटना भी है जो लड़कियों के साथ होते हैं, क्या उससे नज़रअंदाज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, और इससे देखा जाए तो हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां हमारी आज़ाद नहीं हैं। 3 नंबर पॉइंट, क्या हमारा देश आज AI से सुरक्षित है? नहीं है, क्योंकि आज AI का जितना अच्छा उपयोग हो रहा है उतना बुरा भी हो रहा है। तो AI व्यवस्था से हम आज आज़ाद नहीं हैं। 4 नंबर पॉइंट, जब इंडिया का नाम सुनते हैं तो हमें कुछ बड़ी बड़ी सिटी का नाम याद रहता है, जैसे हमारे इंडिया का मुंबई, दिल्ली, ये सब हमें मन में पहला विचार आता है। पर अरुणाचल प्रदेश जो एक इंडिया का स्टेट है जहाँ पे सूरज पहले उगता है, वो एक स्टेट को हमारी इंडिया नज़रअंदाज क्यों कर रही है? जब उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हम क्यों पीछे मुड़ रहे हैं? तो मेरा मानना ये है कि आज अरुणाचल आज़ाद फील नहीं कर रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल अरुणाचल चाइना का हो जाएगा और अरुणाचल हमें गुड बाय कह देगा। क्या हमारे लिए ये आज़ादी का एक सिंबल है? नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि ऐसे हम आज़ाद फील कर सकते नहीं। CGP प्रदेश में भी अरुणाचल प्रदेश ने आवाज़ उठाया था, पर आज अरुणाचल प्रदेश को बचाने के लिए इंडिया क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है? और हमारे असम के खिले अर्थात हमारे देश के खिले लवलीना बरगोहाई को एक मेडल दिया जाता है, और उस मेडल पर भारत का मैप होता है, पर उस भारत के मैप में नॉर्थ ईस्ट ही नहीं होता, मतलब उस भारत के मैप पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स नहीं होते, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज़ और मोमो कहा जाता है। तो आप ही बताइए, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए कौन सा आज़ादी है? और ये भी नहीं है, जो हमारे देश की दोषियाँ है वो खुले आसमान में जी रही है और मीडिया से हमारे जेल में सड़ रहे हैं। तो आप ही बताइए, और जिसको जस्टिस मिलना चाहिए उसको जस्टिस नहीं मिल रही है। जैसे कि जुबिन गार्ग का घटना आज 1 साल होने वाला है। हमारे असम के जो किंग है वो जुबिन गार्ग थे, और वो कुछ इंसिडेंट के कारण मर गए। कहने का तो बहुत दुख की बात है, उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिली। तो आप ही बताइए, क्या हम ऐसे आज़ाद फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तिरंगे के सामने अगर हम सलाम करें या फिर तिरंगे को हम सम्मान करें तो इसे देशभक्त नहीं कहना जाता। अगर हम उस तिरंगे के लिए आवाज़ उठाएं, उस व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाएं, उसी को हम कह सकते हैं प्रकृत देशभक्ति। मुझे इस कंट्री से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस कंट्री के सिस्टम में प्रॉब्लम, और ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया का जो भी आने वाला पीढ़ी है वो अच्छा नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस इंडिया के जो भी लोग हैं उसमें कमियां नहीं है। कमी इस देश में नहीं है, कमी इस युवा में नहीं है, कमी इस पीढ़ियों में नहीं है, कमी इस लोगों में नहीं है, कमी तो इस सिस्टम में है जो बदलाव करना चाहिए। इतना कुछ कह के मैं आज का जो ये है समाप्त करना चाहता हूँ। कुछ ज़्यादा बोल दिया तो मुझे क्षमा कर देना, पर हाँ, आज इंडिया बहुत कुछ सह रहा है, तो इसका कारण केवल और केवल सिस्टम से। रियली आज मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है ये सब घटना को जो इंडिया नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, और देशभक्त हमेशा रहेगा मेरे अंदर। जितना हो सके आप भी अपने अंदर देशभक्त को जगाइए, विचार कीजिए और इस इंडिया के लिए आवाज़ उठाइए। अभी हम बच्चे हैं, पर जब भी हम बड़े हो जाएंगे तब हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ, और मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी। अगर आपको भी मेरे साथ आवाज़ उठाना हो तो आप भी उठा सकते हैं। जय हिंद और वंदे मातरम। भारत माता की जय।